हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी इन विद स्पेशल रेफरेंस टू मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स। मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स, तो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स क्या होती हैं? अल्ट्रासाउंड में कई बार ये फ्रीक्वेंट फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं और यूजुअली बच्चों में ये ज़्यादा पाई जाती हैं। लेटस से अगर हम बात करें 15 साल से नीचे के बच्चों की, तो उनमें काफ़ी लिखा रहता है मेजेंट्रिक लिम्फ नोड SAD, शॉर्ट एक्सिस डेविएशन में जो डायमीटर में हमने उसको मापा है उसमें हमें लिम्फ नोड्स मिली हैं। तो ये सब मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स क्या है, कितना साइज़ इनका सिग्निफिकेंट है, कब इनको हम महत्वपूर्ण समझे, क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाएं इसमें और कैसे हम केस को अप्रोच करें, तो ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार हम बच्चों को पेट में दर्द होता है, यूजुअली ये पेन होता है राइट इलियक फोसा में। तो इसकी जो हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो एक होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस और एक होता है हमारी मेजेंट्रिक लिम्फ नोड, उसको मेजेंट्राइटिस भी बोलते हैं, मेजेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस भी बोल देते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें सिम्टम्स को देखना है। कई बार क्या होता है, जो पेशेंट्स की मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स बड़ी हुई होती है वो क्यों होती है, कारण क्या है? मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स, लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिस्टम हमारा जो है, अगर हम बात करें तो उसमें हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं टॉन्सिल्स। यहाँ पे हम जो बात करें गले की बात करते हैं टॉन्सिल्स, उसके बाद हमारी ग्लैंड आती है थाइमस, यहाँ पे चेस्ट में होती है, फिर हमारी स्प्लीन आती है और हमारी पेयर पैचेस आते हैं और हमारी मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स आती हैं। तो ये हमें बेसिकली इन्फेक्शन से बचाती हैं और जब भी हमारे शरीर में कहीं पे इन्फेक्शन होता है ये एनलार्ज हो जाती, बड़ी हो जाती हैं ताकि उसे इन्फेक्शन से शरीर को बचाया जाए। तो यूजुअली इट इज़ ए डिफेंसिव मैकेनिज्म, बट टू ए सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ ए डिफेंसिव मैकेनिज्म, बट व्हेन द एक्सटेंट goes beyond, so it becomes a serious issue. Sometimes it give rise to some of the acute abdomen serious life threatening emergencies also if not taken care properly. तो इसमें हमें क्या करना है, शॉर्ट एक्सिस डायमीटर में अगर हमारे पास आ जाती है तो इसमें हमें दो क्लासिफिकेशन होती है मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में, एक होती है सबसेंट्रिक, एक होती है अबोसेंट्रिक। सबसेंट्रिक का मतलब होता है जो 1 सेंटीमीटर से नीचे की, यानी 10 mm से नीचे की या इंक्लूडिंग 10 mm। अबो 1 सेंटीमीटर के अबो की जो हैं, जो अबो लेटर से 16 mm की है, 17 की है, 18 की, 20 की है या 30 mm की, तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। दैट शोज़ के आइदर जो इन्फेक्शन था वो स्ट्रॉन्ग था, सेकंड वन इट कुड बी ए क्रॉनिक और इट कुड बी समथिंग एल्स। तो यूजुअली किस किस इन्फेक्शन में ये बढ़ती हैं तो हमें देखने का होता है। तो जब भी सब मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स आती हैं, सबसे पहले क्लिनिकली आपको बच्चे को देखना है या केसेस को देखना है क्लिनिकली। उसमें आप क्लिनिकली एग्जामिन करके देख सकते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेशेंट को पेन तो नहीं है। अगर वहाँ पे पेन है तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारी अपेंडिक्स की रहती है। सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, वॉमिटिंग तो नहीं है, फीवर तो नहीं आ रहा है इंटरमिटेंट, और फीवर की इंटेंसिटी क्या है और ड्यूरेशन क्या है और कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। लेट अस से फीवर 15 दिन से आ रहा है और दिन में 2 से 3 बार स्पाइक्स आ रही हैं, हाई ग्रेड की स्पाइक्स हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होता है। तो ये इन्फेक्शन कई बार सीरियस भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो अगर ऐसा अल्ट्रासाउंड हमारे पास आता है तो अगर ये लिम्फ नोड्स काफ़ी बड़े हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की हम अगर बात करें, कंप्लीट हीमोग्राम CHC विथ ESR अगर हम करवाते हैं कंप्लीट हीमोग्राम, उसमें TLC बड़ा हुआ आता है, ESR कई बार सिग्निफिकेंटली राइज होता है। लेट अस से अप टू 20 mm/h इज़ नॉर्मल, बट इफ इट इज़ गोइंग बियॉन्ड दैट तो ये ज़्यादा एक इन्फेक्शन का हमें बताता है। तो कई बार ये इन्फेक्शन क्यों होता है? मोस्ट कॉमन कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है, पेट का लूज मोशंस हो जाए, एंट्राइटिस हो जाए तो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स बढ़ जाती है। सेकंड वन मोस्ट कॉमनली बढ़ती है ट्यूबरक्लोसिस में। थर्ड वन मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा में लिम्फोप्रोलिफरेटिव या फिर दूसरी तरह के कैंसर्स होते हैं उसमें। फोर्थ होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी ये बढ़ जाती है। तो ऐसी मोस्ट कॉमन 4 कंडीशंस है जिसमें ये बढ़ती इन्फेक्शन, then let us say tuberculosis, leukemia, some kind of cancer, lymphoproliferative उसमें बढ़ जाएंगी और ऑटोइम्यून में ये बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें केस को सिम्टम्स को लेके प्रॉपरली हमें अप्रोच करना पड़ता है। कई बार CT स्कैन इसके साथ साथ अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ साथ हमें CCT भी करवाना पड़ता है, कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी करवानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं TPCT यानी ट्रिपल फेज़, जिसमें नेटिव फेज़, आर्टेरियल फेज़ और वीनस फेज़ तीनों फेज़ आते हैं। वो हमें कई बार करवाने पड़ते हैं एग्जैक्ट पैथोलॉजी को जानने के लिए, और कई बार ये सारे करवाने के बाद भी एग्जैक्ट डायग्नोसिस पे हम नहीं पहुंच पाते, तो कई बार हमें कोलोनोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी भी हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो इलियोसिकल जंक्शन है वहाँ पे कई बार ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन होता है। और सिक्कम हमारा एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, लेट अस से पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, इट इज़ द लार्जेस्ट मोस्ट, और डायमीटर में लार्जेस्ट मोस्ट होता है
तो यहाँ पे स्टेसिस सबसे ज़्यादा होता है, बैक्टीरियल स्टेसिस, इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स को हमें कभी भी इनको हमें, ये मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं, लेकिन हमें ये कई बार एक सीरियस थ्रेट भी होता है, तो कभी भी हमें इनको आराम से या मतलब इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो वी हैव टू एग्जामिन द केस प्रॉपरली, केस को देखना है, एवेलुएट करना है। अगर प्रॉपर एंटीबायोटिक और उससे रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो समटाइम्स वी हैव टू गो फॉर सम अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो हमारी रिक्वायर्ड होती हैं, जो अभी आपको बताई गई हैं। तो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स बच्चों में मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। कई बार घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, 2 mm 3 mm 4 mm की वो अपने आप से रिजोल्व हो जाती है, हमें कुछ करने की कई बार आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे इन्फेक्शन रिजोल्व हो जाता है वो रिजोल्व हो जाती है, लेकिन उसमें लिम्फ नोड्स कई बार आ जाती है, गांठें जो देसी जैसे हम उसको रीड करते हैं तो पेशेंट को बताते हैं या उनके अटेंडेंस को बताते हैं गांठ आ गई, तो इट बिकम्स है कि किस प्रकार की है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। अगर ये साइज़ लेस देन 5 mm या रहता है तो वो इन्फेक्शन के साथ आप प्रॉपर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स देते प्रिकॉशंस के साथ 1 वीक में 2 वीक्स में वो रिजॉल्व हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। वी टीच यू द बेस्ट ऑफ द स्किल्स इन मेडिकल लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच।